हाँ जी, तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे जाने के लिए, होम गेटवे पे जाने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है SPRO और एंटर करना है। देन यहाँ पर SAP रेफरेंस इमेज पे क्लिक करना है। देन आपके पास अब सबसे पहला फीचर जो आपको सीखना है वो है डिफाइन कंपनी। अगर अपनी पेरेंट कंपनी आप बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? तो दो तरीके हैं, या तो आप इस पाथ के थ्रू चले जाओ या फिर आप यहाँ पर अपना कोड लिख दो। तो कंपनी बनाने का, कंपनी डिफाइन करने का जो कोड है वो OX15 है, OX15। इस OX15 एंटर करते ही आप कंपनी यहाँ पर बना सकते हो, मतलब। और फिर दूसरा जो पाथ रहेगा वो आपका, आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर एक एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है आपके पास। हाँ जी, इस एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे आइए। SPRO के वो क्या नाम है, SPRO के बाद OX15 लिखोगे तो आप यहाँ पर एंटरप्राइजेस वाले स्ट्रक्चर वगैरह आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो आप इस एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर पे क्लिक करो। यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा डेफिनेशन, मतलब डिफाइन, इस पे क्लिक करो एरो पे। अब आपको किसकी मतलब वो बनानी है कंपनी, आपको अकाउंटिंग की कंपनी बनानी है, कंट्रोलिंग के लिए बनानी है, लॉजिस्टिक के लिए बनानी है, सेल्स के लिए बनानी है, कौन से मॉड्यूल के लिए आप कंपनी बनाना चाहते हो? तो आपको अगर किसी भी मॉड्यूल के लिए कंपनी बनानी है तो आप ऑलवेज डेफिनेशन में ही जाते हो। समझ में आया? ठीक है सर। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन में हाँ क्लिक जी, करोगे। इसके अंदर आपको अकाउंटिंग में कंपनी बनानी है तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करो। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डिफाइन कंपनी। अब इसको ओपन करना है तो ये जो क्लॉक वाला साइन है, इमेज वाला साइन बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करना होता है, हाँ जी। राइट। हाँ, तो अब जैसे कि आपको डिफाइन कंपनी करना है तो आप इस डिफाइन कंपनी वाले बटन पे क्लिक करो। और अब आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई आएगी, जो ऑलरेडी जो यहाँ पर कंपनीज बनी हुई है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपको न्यू कंपनी बनानी है तो आप ऑलवेज न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे। और न्यू एंट्री मतलब कॉन्फ़िग करना, किसी भी चीज को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए या न्यू क्रिएट करने के लिए आप हमेशा न्यू एंट्री पे क्लिक करते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो आप जैसे ही न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कंपनी का कोड क्या है। यहाँ पर कंपनी के सामने अपनी कंपनी का कोड डालना है, और कंपनी का कोड 6 डिजिट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक और है, कंपनी नेम यहाँ पर पेरेंट आएगा। कंपनी का ना। हाँ, पेरेंट कंपनी की बात कर रहे हैं अभी हम, पेरेंट कंपनी बना रहे हैं। तो कंपनी के सामने कंपनी कोड आएगा, कंपनी नेम के सामने कंपनी नेम, नेम ऑफ कंपनी टू, अगर कंपनी का कोई शॉर्ट नेम है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। देन कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आएगा। तो ठीक पहले है। पेरेंट कंपनी को बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने कंपनी के सामने कंपनी कोड लिख दिया। अब जैसे जो भी कोड मैं बना रहा हूँ आप लिखते रहना, ताकि हम जब भी क्लास करें तो कोड हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कंपनी पे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी साइन भी करनी पड़ेगी, काफी सारे वर्क करने पड़ेंगे। तो जो भी कंपनी के कोड हम यहाँ पर बना रहे हैं तो आप लिखते रहना और कंपनी का नाम लिखते रहना। ठीक है सर। तो अब जैसे कि यहाँ पर हम रिलायंस ग्रुप की कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, रिलायंस ग्रुप के नाम से, या जो भी आपको बनानी है आप बना सकते हो। तो मैं कंपनी का जो कोड है वो RG100 बना रहा हूँ। RG। हाँ, रिलायंस ग्रुप 100। मिनिमम हम रख सकते हैं, मतलब 6 डिजिट से हाँ कम जी, का। हाँ जी, हाँ जी, बट 6 से ज्यादा नहीं रख सकते आप। ठीक। कंपनी में हमें जो भी नाम मेंशन करना है। अगर कंपनी का कोई शॉर्ट नेम है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो,
उसके बाद कंप्लीट एड्रेस डाल दो आपकी कंपनी का जो भी है, तो मैंने कोई भी एक एड्रेस डाल दिया। यहाँ पर पोस्टल ऑफिस कौन सा है आसपास, पोस्टल कोड क्या है, सिटी क्या है, कंट्री। अब कंट्री की लिस्ट आती है, ये जो साथ में एक बटन देख रहे हो आप, इस छोटा सा, इस पे क्लिक करोगे तो सारी कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको कंपनी का कंट्री कोड पता है तो यहाँ डायरेक्ट डाल दो, जैसे इंडिया का IN होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कंट्री कोड पता है तो यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हो। बट अगर आपको यहाँ से देखना है कि कौन सी कंट्री है, तो उस पे यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे साथ वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर सारी कंट्री आपकी आ जाएंगी। इसमें से जो भी कंट्री आपको पिक करनी है उसके ऊपर क्लिक भी कर सकते हो आप और टिक कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपको पता है कोड, आप डायरेक्टली यहाँ पर IN लिख दो तो आपका इंडियन सेलेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज की का भी सेम, इस साथ वाले छोटे से बटन पे क्लिक करो, देन यहाँ से अगर लैंग्वेज आपको लैंग्वेज का कोड पता है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो। जैसे इंग्लिश का EN होता है, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि इंग्लिश का EN आपको दिखा रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, टिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या आप चाहते हो कि इसमें आप खुद से लिखना चाहते हो, आपको कोड पता है तो डायरेक्ट EN लिख दो, तो मैंने इंग्लिश का EN लिख दिया। सेम करेंसी के साथ होगा, करेंसी। आवाज आ रही है अनिल आपके यहाँ से कुछ तेज? आवाज आ रही है सर? अब ठीक है। अब करेंसी है यहाँ पर, करेंसी में आपको पता है कि आपकी कंट्री की कौन सी करेंसी, उसका कोड क्या है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वो कोड लिख सकते हो। बट अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप इस स्क्रीन में से आकर यहाँ जो राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सारी कंट्री की करेंसीज आ जाएंगी। जो भी आपको पिक करनी है उसका कोड उठाओ और वहां पर पुट कर दो। जैसे इंडिया की करेंसी है INR, तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है परफेक्टली और इसको सेव कर देना है। यहाँ पर ऊपर देखो सेव का बटन है, अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका डेटा सेव नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसलिए सेव बटन पे क्लिक करो। इसकी शॉर्टकट की भी आपको दिखा रहा है Ctrl+S। आप अगर इस बटन पे क्लिक नहीं करना चाहते, डायरेक्ट Ctrl+S प्रेस करेंगे तो भी डेटा सेव हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये कंपनी क्रिएट की तो ये देखो ये विंडो यहाँ प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट के नाम से एक विंडो ओपन हो रही है। इस विंडो में एक रिक्वेस्ट नंबर होता है कि जो आप काम कर रहे हो उसका क्या रिक्वेस्ट नंबर है। तो ये आपको याद नहीं रखना, बस ये रिक्वेस्ट नंबर बनाता है। कभी भी हमें कोई भी चीज जो है देखनी है कि इस मतलब डिफाइन कंपनी में क्या रिक्वेस्ट नंबर है, अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप इसको देख के बता सकते हो कि मेरे जो ये कंपनी मैंने बनाई है इसका रिक्वेस्ट नंबर ये है, आपको देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बट ये जो इसका है यूज नहीं है सर कुछ? नहीं, वो सिर्फ ट्रैक मतलब करने के लाइक, लिए है। बस अच्छा ये होता है कि जब भी कंपनी या कोई भी आप काम करते हो, कोई भी नई कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसका एक रिक्वेस्ट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो नंबर हर एक वर्क के सामने, टास्क के सामने स्टोर हो जाता है। तो कोई भी पर्सन उसे अगर ट्रैक करना चाहे तो इस नंबर के थ्रू कर सकता है। बट पहले उस लोकेशन पे जाएगा, देन वहां से अपने वर्क को ढूंढेगा कि क्या मैंने वर्क किया था और उसके सामने वो वाला नंबर लिखा हुआ होगा। ओके और सर। उसके बाद यहाँ पर अब जैसे ये रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पर आता है तो नीचे देखो यहाँ क्रिएट का बटन है, इस क्रिएट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इस क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और आपको बताना होगा कि आप क्या काम कर रहे हो। अभी तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि जो लास्ट मैंने यहाँ पर लिखा था वो वाला पॉइंट लिखा हुआ आ रहा है। बट मैं इस रिक्वेस्ट को किस लिए रेज कर रहा हूँ, मतलब जो मैंने अभी काम किया है वो क्या किया है वो मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बताना होगा। तो अब यहाँ जैसे क्रिएट रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपने क्या काम किया है। मैंने कहा कि मैंने काम किया डिफाइन पेरेंट कंपनी, और ये ओनर कौन है, कौन बना रहा है उसे, स्टेटस न्यू है, किस डेट को बनी है, किस टाइम पे बनी है, कौन सा सोर्स क्लाइंट है, टारगेट, ये सब चीजें अपने आप सेटअप कर लेगा। बस आपको ध्यान में रखनी है कि आपका नाम आ रहा है, आपकी डिटेल सही सारी आ रही है या नहीं आ रही, राइट। ओनर में हमें अपना खुद का नाम डालना होगा? यहाँ अपने आप आएगी, हमको कुछ नहीं अच्छा डालना। वो, जो ठीक है। ये जो डार्क है ना इसमें हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं कुछ, ठीक है। अच्छा ओके। और अब यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में बताना होगा, ऐसे कोई भी अगर डिस्क्रिप्शन पूछता है, डिफाइन पेरेंट कंपनी मैंने यहाँ पर बना दिया।
और उसके बाद इसे सेव कर दिया। यहाँ पर नीचे सेव का बटन आ रहा है, इस पे सेव कर दो, फिर इस टिक बटन पे कंटिन्यू बटन पे एंटर कर दो या क्लिक कर दो। तो अब नीचे देखो, नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेटा वो सेव्ड। अब आपका डेटा सेव हो गया था। तो अब आपको नेक्स्ट वर्क करना है। तो ये कंपनी इस तरीके से बनती है, ये पेरेंट कंपनी है। और ये जो RG100 मैंने बनाया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा कि पेरेंट कंपनी का कोड क्या है और चाइल्ड कंपनी का कोड क्या है, तो आप लिख के रखें अपनी नोटबुक में। हर क्लास में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ तक समझ में आ गया अनिल आपको? यस यस सर। कंपनी कैसे अभी बनती है? हमने सिर्फ हाँ, कंपनी बनाई है। पेरेंट कंपनी डिफाइन की है ना, अभी सिर्फ हमने यहाँ बिल्कुल तक। बिल्कुल। ठीक ठीक है। ठीक है सर। अब इसको बैक करने के लिए आप क्या करते हो? अब इससे पहले ना एक पॉइंट मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे वो रिक्वेस्ट नंबर वगैरह जनरेट हुए थे ना, तो अब अगर मुझे देखना है किस यूजर ने क्या क्या काम किया है, अगर कोई भी मैनेजर, जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करोगे तो आपका मैनेजर देखना चाहता है कि आपने क्या क्या काम किया है, आपने क्या आज किस किस को क्या क्या चीजें डिफाइन की हैं, क्या क्या चीजें क्रिएट की हैं। तो अगर वो चीज देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हो, आपका मैनेजर देखना चाहता है या कोई भी देखना चाहता है, तो अगर यूजर की इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो कि यूजर ने क्या क्या काम किया है, राइट, तो वो हाँ देखने जी। के लिए एक कमांड आप यहाँ पर लिखते हैं। ये कमांड क्या है? यहाँ पर ये कमांड है /NSE09। ये लिख लेना। क्या है सर? स्लैश? हाँ, SE दिख रहा है ना ऊपर, दिख नहीं रहा क्या आपको? छोटा आ रहा है ना, वो नहीं दिख रहा इतना क्लियर। तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ सर, इतना ही जूम रखो, अब अब सही ठीक दिख रहा है। है। हाँ जी, /NSE। अब है ना, ये जो /N मैंने लिखा है, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी। अब ये /N का मतलब है, ये जो आपके सामने अभी विंडो ओपन है, इसको एग्जिट करके नई विंडो ला दे। इस कमांड का फंक्शन है। है हेलो। /N मतलब कि ये जो मैं कमांड लिख रहा हूं, हाँ जी। अगर किसी भी कमांड के साथ /N लगा देता हूं, /N, तो जो करंट विंडो ओपन है वो बंद हो जाएगी, उसकी जगह नई विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा और ठीक है। अगर /O लगा देता हूं तो ये भी रहेगी। /O। हाँ, तो और जिसकी कमांड लिखी है वो भी ओपन हो जाएगी। दो विंडो ओपन हो जाएगी अगर /O लगाएंगे हम तो। हाँ जी। तो और नीचे /N आपको दिखाएगा लगाएंगे अलग तो अलग। करंट विंडो ऑफ हो जाएगी और उसकी जगह दूसरी कमांड ओपन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे /O वाली मतलब मल्टीपल विंडो मैक्सिमम अभी 6 ओपन कर सकते हैं। अभी? हाँ, एक साथ 6 विंडो हम ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि 6 विंडो पे आपका मतलब अलग अलग टास्क पे आपको काम करना है हाँ जी। टास्क, तो आप 2 3 4 विंडो ओपन करके रखना चाहते हैं तो 6 विंडो तक आप ओपन करके रख सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर इससे ज्यादा करना चाहते हो तो डेवलपर की हेल्प लेके, कंपनी में जो डेवलपर होते हैं उनसे हम करवा सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या यूज था सर? अभी ये जो कमांड लिखी हमने वो मैं बता रहा हूँ। /NSE09। ये जो कमांड है, इस कमांड का यूज है यूजर की इंफॉर्मेशन निकालना, कि क्या यूजर, कौन सा यूजर क्या क्या काम कर रहा है या क्या क्या काम उसने आज कर लिया है। तो उसकी कमांड, अगर आप इस कमांड से उसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो ये कमांड लिखकर एंटर करो। तो आपके सामने यहाँ पर एक डिस्प्ले का बटन आएगा, पूछ रहा है कौन से यूजर की देखना चाहते हो। उस यूजर का नाम लिखो जो भी उसका जो लॉगिन करने के लिए जो यूजर यूज किया जाता है, राइट। जी। डिस्प्ले पे क्लिक करो। अब यहाँ उसका सारा काम बता देगा कि इस यूजर ने क्या क्या काम किया है। अब देखो, ये यूजर दिखा रहा है कि ये यूजर तो ये है, इसने किस किस चीज में मॉडिफिकेशन किया है, वो आपको यहाँ शो कर रहा है कि रजत नागपाल ने ये सारा काम किया है, ठीक है। हाँ और जी। उसका रिक्वेस्ट नंबर भी आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट नंबर की जरूरत पड़ती है कि ये जो काम हुआ है वो कौन से रेफरेंस नंबर के रिक्वेस्ट नंबर में हुआ है।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस टास्क पे पर कौन सा रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुआ है। अच्छा, जितनी बार हम न्यू न्यू काम करेंगे और डिफाइन करेंगे उस काम को, उतनी बार हाँ उसका न्यू रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट होगा। बिल्कुल, जितनी चीजें डिफाइन होंगी, न्यू डिफाइन होंगी, न्यू डिफाइन होगी। हाँ तो वो न्यू कॉन्फ़िग होगी, तो वहां पर रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा। ठीक है। समझ गए मेरी बात? यस सर। तो अब इस कमांड से हम क्या कर सकते थे, अपनी यूजर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस यूजर ने क्या काम किया है। देन इसको पीछे जाना है तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो। अगर आपको अब ऐसे लोकेशन पे जाना है जैसे चाइल्ड कंपनी जनरेट करनी है, तो चाइल्ड कंपनी डिफाइन करनी है, तो आप डायरेक्ट चाइल्ड कंपनी का यहाँ पर नाम लिख, कोड लिख सकते हो, कमांड लिख सकते हो, तो डायरेक्ट चाइल्ड कंपनी वाली विंडो पे पहुंच जाओगे। अगर आप कहते हो आपको पाथ के थ्रू पहुंचना है, तो आप इसको कट कर दो पहले। ये कट हो गए, यहाँ से ये विंडो यहाँ से कट कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ जी। देन यहाँ पर अब लिखा SPRO और एंटर किया तो उसी विंडो पे आ गए हम, और यहाँ पर SAP रेफरेंस इमेज पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर वही सारे ऑप्शन ओपन हो गए। तो अब अगर हमको चाइल्ड कंपनी डिफाइन करनी है, तो चाइल्ड कंपनी कैसे डिफाइन होती है वो समझो अब। तो चाइल्ड कंपनी को डिफाइन करने के लिए आप सर सबसे एक पहले सेकंड रुकना। हाँ, नजर ऑफ फ्लोर लिख रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी अगर हम वो करंट विंडो में थे, फॉर एग्जांपल वो NSC 0109 वाली में, जिसमें हम यूजर इंफॉर्मेशन चेक कर रहे थे। हाँ जी अब हमने वैसे तो अभी पाथ के थ्रू मतलब ये क्रॉस क्रॉस करके दोनों विंडो क्लोज करके फिर हमने SPRO डाल के ओपन किया है कोड, है ना। हाँ जी बट अगर हम वहीं से अगर ऐसे करते कि /n डाल के फिर SPRO डालते तो भी हो जाता क्या? मतलब अदर विंडो क्लोज एंड फिर वो हाँ ओपन, हाँ बिल्कुल 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 है ना। मतलब बिल्कुल हमें फिर ये जरूरत, मतलब शॉर्टकट हो जाता ना वो, एक तरीके से ये नहीं करना पड़ता हमें, लाइक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक, ठीक है सर। अब जैसे यहाँ पर हमें चाइल्ड कंपनी डिफाइन करनी है, तो चाइल्ड कंपनी दो तरीके से हो सकती है कि तो उसका कोड अगर आपको पता है तो कोड डाल दो, OX02। क्या कोड है सर? OX02। रिकॉर्डिंग आ रहा है क्या? OX02। हाँ OX02, तो /n लगा के OX02 करोगे तो आप डिफाइन कंपनी पे आ जाओगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करते ही आप चाइल्ड कंपनी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। /n लगा के करा है सर आपने ये? हाँ स्लैश पीच मतलब इसको हटाकर नया ओपन कर दो तो /n ही लगेगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैं कमांड के थ्रू बता रहा हूँ पहले आपको, SAP रेफरेंस इमेज पे जाओ। हाँ जी। यहाँ पर आने के बाद आपको कंपनी चाइल्ड कंपनी डिफाइन करनी है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से एक ऑप्शन है, नहीं एंटरप्राइजेस के नाम से एक ऑप्शन है, एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर। इस पे क्लिक करो, यहाँ पर डेफिनेशन में जाओ, यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके पास एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। इस वाले बटन से हम चाइल्ड कंपनी डिफाइन कर सकते हैं। इस ऑप्शन से। हाँ ठीक जी। है। और यहाँ पर कैसे गया मैं, पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और देन एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, ठीक है। देन इस पे ठीक है क्लिक सर। करो एक्टिविटी वाले बटन पे, क्लॉक वाले बटन पे, और आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। देन इसके अंदर एडिट कंपनी कोड पे डबल क्लिक करोगे,
तो आपके सामने यहाँ पर वो वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ से आप कंपनी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये वो सारी कंपनी है जो ऑलरेडी चाइल्ड कंपनी डिफाइन की गई है। और न्यू एंट्री से अगर आपको न्यू करनी है, हाँ चाइल्ड कंपनी डिफाइन करनी है, तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करो। आप यहाँ पे चाइल्ड कंपनी का कोड लिखो पहले कि चाइल्ड कंपनी का क्या कोड है। मैंने कहा कि चाइल्ड कंपनी का कोड है, जैसे कि मैं पहले यहाँ बनाना चाहता हूँ रिलायंस जियो, तो RGJIO लिख दिया मैंने, जिससे मुझे याद रहे। ठीक है, रिलायंस जियो उसकी चाइल्ड कंपनी है ना वो, हाँ जी। तो रिलायंस जियो मैंने यहाँ लिख दिया RGO। तो ऐसे कोई भी कोड लिख सकते हो, बट ये 4 डिजिट का हो सकता है। तो चाइल्ड कंपनी में कोड 4 डिजिट का बन सकता है, और उसमें क्या नाम है पेरेंट कंपनी में 6 डिजिट का बन सकता है। तो ये कोड भी लिख लो चाइल्ड कंपनी का RGO। ठीक है सर। और ऐसा तो नहीं होता ना सर कि दोनों चीज कोड में होनी चाहिए, लाइक न्यूमेरिकल और अल्फाबेट बोथ होने नहीं, चाहिए? आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक। न्यूमेरिक अल्फाबेटिकली दोनों पॉसिबल है। ठीक है। तो मैंने रिलायंस जियो लिखा, और उसका कौन सी सिटी में है वो मैंने सिटी यहाँ मेंशन की, कंट्री मेंशन की, कंट्री का कोड मेंशन करना है बेसिकली यहाँ पर। अगर आपको कोड नहीं पता तो आप इस वाले बटन पे जाके कोड को इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लैंग्वेज में आपने लिख दिया EN, इंग्लिश मतलब EN। ठीक है, हाँ जी। देन इसे सेव बटन पे क्लिक करो या कंट्रोल S प्रेस करो, तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। देन यहाँ पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है कि आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दो कि आपकी कंपनी का प्रॉपर एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम वगैरह प्रॉपर आपको सारी चीजें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है वो सारी चीजें आपको यहाँ देनी होगी। तो टाइटल के सामने मैंने कंपनी, नेम के सामने मैंने लिख दिया है यहाँ पर रिलायंस जियो, और उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर शॉर्ट नेम जो भी है इस कंपनी का, मैंने RGO लिख दिया है यहाँ पर जो भी है। और उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस आपको देना है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि जैसे लाजपत नगर, और यहाँ पर आपका हाउस नंबर पूछता है तो कोई भी आप यहाँ पर जैसे कि डाल सकते हो। पोस्टल कोड डाल दोगे यहाँ पर, और उसके बाद सिटी डाल दो यहाँ पर जो भी है, कंट्री INR, रीजन में इंडियन आएगा तो IND, इंडियन की शॉर्ट फॉर्म होती है इंडियन, IND। ठीक है। और उसके बाद पोस्टल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो भी आसपास आपका पोस्टल ऑफिस होता है, पोस्टल कोड क्या है, कंपनी पोस्टल कोड या पोस्टल कोड, इन दोनों में से एक डालोगे आप, याद रखना। ठीक है, दोनों में और से कोई एक? हाँ कोई एक। उसके बाद लैंग्वेज क्या है आपकी, टेलीफोन नंबर वगैरह आपको पता है तो डाल दो, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, या जो इनमें से कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो डाल दो। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन टिक का बटन होगा, जिससे डेटा या तो एंटर से सेव कर सकते हो या स्टिक बटन पे क्लिक कर सकते हो। अभी क्या कह रहा है, कंट्री की INR इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या कह रहा है, कंट्री की INR, कंट्री की INR कंट्री की तो ये है ना, IN है ना, तो ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियन की शॉर्ट फॉर्म IN है। ठीक है, वो मैंने करेंसी की शॉर्ट फॉर्म डाल दी थी, या आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने इसे टिक किया, फिर यहाँ अगेन ये रिक्वेस्ट नंबर बना रहा है कि आप क्या कर रहे हो, उसको आप इस क्रिएट रिक्वेस्ट वाले बटन से, इस क्रिएट रिक्वेस्ट वाले बटन से आप यहाँ पर एक रिक्वेस्ट अपनी बनाइए कि आप क्या काम कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ डिफाइन पेरेंट कंपनी, चाइल्ड तो कंपनी। चाइल्ड कंपनी। ठीक है, इतना लिखा बस, और कोई भी चेंजेस नहीं करने। इस सेव बटन पे क्लिक करो या एंटर कर दो, देन इस पे भी ग्रीन बटन पे क्लिक करो या एंटर कर दो, तो अब यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा डेटा वो सेव। ठीक है, यस सर। तो ये सारा काम आपकी चाइल्ड कंपनी तक डन हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। इसके बाद थर्ड स्टेप अब हमें करना है, लिखते रहना जो जो टॉपिक हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किया डिफाइन कंपनी, डिफाइन पेरेंट कंपनी, फिर दूसरा हमने डिफाइन किया पेरेंट कंपनी, डिफाइन चाइल्ड कंपनी। डिफाइन चाइल्ड कंपनी, फिर तीसरा काम हम कर रहे हैं असाइन कंपनी कोड टू पेरेंट कंपनी, मतलब असाइन, एक तरीके से असाइन चाइल्ड कंपनी टू पेरेंट कंपनी।
ये अब उसको बताएंगे कि रिलायंस ग्रुप के अंदर रिलायंस जियो है या रिलायंस जियो कौन सी पेरेंट कंपनी की है, ठीक है। यस सर। तो अब उसको डिफाइन करने का क्या प्रोसेस है, तो मैं इसको पहले यहाँ से स्लैश ओ सर ये एक्स, विंडो ठीक कर लो थोड़ी। यहाँ पर ओ एक्स स्लैश एन OX15 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप उस विंडो पे आ जाओगे जहां से कंपनी क्रिएट होती है। बट अगर आपको SPRO विंडो पे जाना है तो स्लैश एन SPRO डायरेक्ट लिखा, एंटर किया, तो आप स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपको SAP रेफरेंस इमेज पे क्लिक करना है, तो आप स्क्रीन पे आ जाते हो, ठीक है। और उसके ये तो बाद सर पाथ वाला वे हो गया ना, क्या, ये जो तो हाँ, पाथ वाला वे हो गया ना, वो कोड वाला क्या था? किसका डिफाइन कोड, कंपनी का, नहीं 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 नहीं, अभी ये असाइन करने के लिए। असाइन करने के लिए, असाइन हाँ जी। करने के लिए अभी मैंने कोई नहीं डाला। अभी मैं असाइन कंपनी को कोड पाथ से ही लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो अब असाइन करना है आपको, कैसे साइन करना होगा, पहले इस विंडो पे आइए आप, आपके पास यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर होगा, इस एरो पे क्लिक करो। देन यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपके पास असाइनमेंट के नाम से, असाइनमेंट के नाम से, ठीक है। तो अब असाइनमेंट में जाना है आपको। असाइनमेंट किस चीज की करनी है, मैंने कहा असाइनमेंट करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, ठीक है। और क्या असाइन करना है, मैंने कहा कि असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, मतलब एक तरीके से चाइल्ड कंपनी को कनेक्ट करना पेरेंट कंपनी से या पेरेंट कंपनी को चाइल्ड कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस पे क्लिक करो, ये जो एरो आ रहा है आपके पास, इस बटन पे क्लिक करो। देन आपको यहाँ पर अब अगर देखो क्या करना है कि न्यू चीज आप बना रहे थे, तो न्यू एंट्री पे क्लिक कर रहे थे, है ना, यहाँ पर न्यू एंट्री आ रहा था ना। अब आपको यहाँ हाँ पर जी। करने हैं असाइन, डेटा को असाइन करना है, डेटा को कनेक्टिविटी देनी है, डेटा को कनेक्ट करना है। तो क्रिएट नहीं करना, आपको कनेक्ट करना है डेटा को। तो कनेक्ट करने के लिए हम नीचे पोजीशन पे क्लिक करते हैं, ओके। हाँ जी। तो अब क्रिएट कर रहे थे, कॉन्फ़िग कर रहे थे, तो न्यू एंट्री, अगर किसी डेटा को कनेक्ट करना है, असाइन करना है, तो पोजीशन, इस पे ठीक क्लिक है किया। सर। इस पे क्लिक करते ही पूछ रहे हैं कौन सी कंपनी से कनेक्ट करना है आपको, मतलब यहाँ पर कंपनी कोड आपको बताना होगा। तो आपकी जो चाइल्ड कंपनी थी उसका क्या कोड था बताओ। चाइल्ड कंपनी का हाँ, RGO। RGO। तो इस पे यहाँ पर डाला चाइल्ड कंपनी एंड इसको टिक किया, मतलब इसको एंटर किया। तो अब यहाँ पर वो कंपनी आ जाएगी जिस कंपनी को आपने बनाया था, तो सबसे ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर RGO कोड आ रहा है ना, और कौन से स्टेट में हाँ वो भी जी। शो कर रहा है। अब कंपनी कौन सी कंपनी से कनेक्ट करना है, पेरेंट कंपनी क्या है कि चाइल्ड कंपनी को पेरेंट कंपनी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो पहले चाइल्ड कंपनी का कोड डाला। अब यहाँ पर हमें पेरेंट कंपनी का कोड डालना है कि पेरेंट कंपनी का कोड क्या है, क्या था पेरेंट कंपनी का कोड, RG 100। 100, ये लिखा और बस एंटर कर दो, ठीक है। RG 100 ही था ना, श्योर। हाँ जी, हाँ जी सर। देन इसको सेव कर दो, ऊपर सेव का बटन है। सेव करते ही यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट करेगा, क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है इस बटन पे, और यहाँ पर बताना है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा असाइन कर रहा हूँ कंपनी कोड, असाइन चाइल्ड कंपनी कोड टू पेरेंट कंपनी, ऐसे पूरा लिख सकते हो आप, जो भी लिखना चाहते हो। बात समझ में आ गई। यस सर। देन इसको सेव कर दो, उसके बाद इसको भी टिक करके सेव कर दो। तो अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आएगा नीचे, डेटा वो सेव, तो आप जैसे ही सेव करोगे तो वो डेटा आपका सेव हो जाएगा। अब आपका जो रिलायंस जो है किससे कनेक्ट हो गया, रिलायंस ग्रुप से कनेक्ट हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यस सर। अब ऊपर मैं स्लैश SPRO लिख रहा हूँ, वापस अपनी नॉर्मल विंडो पे जाने के लिए। वापस मैंने SAP रेफरेंस इमेज किया। उसके बाद अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप होगा जैसे क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या सीखा था, फोर्थ स्टेप में देखो अपनी नोटबुक में जो नोट्स बनाए हैं आपने। फोर्थ स्टेप में था सर डिफाइन बिजनेस एरिया। हाँ, तो अब डिफाइन बिजनेस एरिया,
तो बिजनेस एरिया क्या होते हैं कि आप दिल्ली में काम कर रहे हो, हरियाणा में कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, कोलकाता में कर रहे हो, तो जिस लोकेशन पर भी, जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हो, तो आपको आपकी कंपनी चल रही है, वो सारे आपको बिजनेस एरिया बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यस सर। तो बिजनेस एरिया बनाने के लिए भी आप पहले कहाँ जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर डेफिनेशन में। हाँ जी, तो पहले जाना होगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, देन जाना होगा आपको बिजनेस डेफिनेशन में, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, देन अब यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास डिफाइंड बिजनेस एरिया। हमने इसमें से पहला ऑप्शन कर लिया डिफाइंड कंपनी, एडिट कंपनी, कॉपी, लीड, चेक कंपनी कोड, ये था किसके लिए, चाइल्ड कंपनी बनाने के लिए, चाइल्ड कंपनी उसके लिए। उसके बाद हमने असाइन किया, असाइनमेंट वाले ऑप्शन के थ्रू अब हमें बिजनेस एरिया बनाना है, डिफाइंड बिजनेस एरिया। तो आप यहाँ पर इस इमेज वाले बटन पे क्लिक करो और अब यहाँ पर अपना न्यू एंट्री का बटन आपके पास आ रहा है। कॉन्फ़िग कर रहे हो तो इसलिए न्यू एंट्री का बटन आएगा, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो न्यू एंट्री पे क्लिक करो। अब यहाँ पर अपने बिजनेस का कोड बनाओ और बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लिखो। बिजनेस का कोड मतलब अगर दिल्ली है तो अपनी कंपनी के कोड के से मिलता जुलता बनाना, तो बिजनेस एरिया के सामने लिख लेना जो कोड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बिजनेस एरिया बनाना है, तो बिजनेस एरिया में मैं क्या करूंगा कि जैसे मेरी रिलायंस जियो है ना, तो मैंने यहाँ कर दिया RJD RJND कर दिया। मतलब मेरे RJND का मतलब रिलायंस जियो न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसा कोई कोड बनाना जो यूनिक हो, मिलता ना हो किसी से, बस अच्छा ठीक। किसी से मतलब सर लाइक किसी और बिजनेस एरिया से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो दूसरी ही कंपनी से में क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा सर? अब मान लो ऐसे किसी ने बना रखा होगा अगर, हाँ तो वो बनाने नहीं देगा आपको, नीचे ना अगर आप गलत डालोगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिखा देगा। गलत डालोगे या सेम डालेंगे? सेम डालोगे, जो ऑलरेडी बना हुआ है वो अगर डालोगे तो नीचे ऑलरेडी एग्जिस्टेड दिखा देगा, आपको रॉन्ग कर देगा कि आप कोई और नंबर डालिए। ठीक। जे में मैंने क्या डाला, रिलायंस जियो राजस्थान, राइट जी। कितनी बातें यस समझ में सर। आ गई। यस सर। देन इसको सेव कर दो। सेव करते रिक्वेस्ट नंबर आएगा, यहाँ पर क्रिएट बटन पे क्लिक करो और अब यहाँ लिख दो डिफाइन बिजनेस बिजनेस एरिया। एरिया। अगर आपको लिखना है कि बिजनेस एरिया किस के लिए है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। देन इसको सेव कर दो, इसको सेव, तो ये डेटा आपका सेव हो गया। नीचे आपको दिखा रहा है कि बिजनेस एरिया भी आपने बना दिया। आई थिंक यू गॉट इट माय पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया नील आपको? यस सर। सर इसमें भी तो क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इसमें न्यू एंट्री का भी था, बट इसमें भी क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, तो वो कब यूज होगा? कहाँ पे आ रहा है? इसमें सबसे नीचे क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है ना, जैसे हम जब असाइन कर रहे थे हाँ तो हम कनेक्ट कर रहे थे तो हम क्वेश्चन का यूज कर रहे थे, न्यू हाँ। एंट्रीज का नहीं हो बट सकता था। अगर आपको बिजनेस एरिया को किसी एक कंपनी से असाइन करना है तो इस बटन का यूज करेंगे, बट जब हमेशा याद असाइन रखना। करना होगा। हाँ सुनना ही नहीं, बट सुनना एक बार सुन। बिजनेस एरिया कभी भी कंपनी कोड से असाइन नहीं होता, ठीक है। कंपनी पेरेंट कंपनी किसी भी कोड से, पेरेंट से, मतलब पेरेंट कंपनी या कोड चाइल्ड से, कंपनी। चाइल्ड कंपनी से, किसी से भी नहीं करना, ठीक ठीक। है।
क्योंकि आपकी कंपनी 3-4 अलग अलग कंपनी को सर्विस दे रही है, रिलायंस जियो की को भी दे रही है, उसका भी हरियाणा में काम है, एसेंचर को भी सर्विस दे रही है, उसका भी हरियाणा में काम है। तो अगर आपने रिलायंस जियो को हरियाणा से कनेक्ट कर दिया तो सिर्फ हरियाणा का डेटा रिलायंस जियो वाला ही शो करेगा, ठीक है। फिर अदर्स अगर का नहीं करेगा। नहीं, अगर आपने ऐसे ही रिलायंस एसेंचर को भी हरियाणा से कनेक्ट कर दिया, साइन कर दिया, तो फिर दोनों का डेटा मर्ज हो जाएगा, तो रिलायंस जियो का भी उसमें दिखाएगा, एसेंचर का भी उसमें दिखाएगा। तो इसीलिए कभी भी हम एक कंपनी को अपने स्टेट बिजनेस एरिया से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है सर। हाँ, अगर एक ही कंपनी है और एक ही कंपनी के अंदर अलग अलग बिजनेस एरिया, सो यू कैन कनेक्ट। अच्छा, एक मतलब उसकी कोई चाइल्ड कंपनी नहीं है अगर तो? चाइल्ड कंपनी ना हो तो हाँ कह सकते हैं। अगर एक ही कंपनी है, पेरेंट कंपनी एक ही है और उसने एक ही अपनी कंपनी खोली हुई है और उसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, सो दैट तो उसको साइन कर देना होगा, अगर उसको मल्टीपल कंपनी का डेटा नहीं रखना तो। गॉट इट। ठीक है सर, ओके। और अगर उसकी रिलायंस जियो भी है, रिलायंस कम्युनिकेशन भी है, रिलायंस फ्रेश भी है, तो उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है फिर अलग अलग स्टेट से। वो फिर अगर आपने कनेक्ट कर दिया तो सब डेटा मर्ज करके दिखाएगा अलग अलग। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप अलग अलग ही रखोगे उसे, ऐसे ही रखोगे जैसे है, और फिर वो इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में शो करता रहेगा। ठीक है सर। ऐसा picture है। तो अब अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या सीखा था हमने, पढ़ो। नेक्स्ट टॉपिक है सर, डिफाइन फंक्शंस एरिया। ये बिजनेस एरिया नोट कर लिया आपने, इनको नोट कर लो, ये जरूरत पड़ेगी आगे। ये कोड, हर एक कोड को नोट करते हो चलोगे आप, किसी भी कोड को नहीं भूलोगे। हेलो हेलो, सर, आपकी आवाज कम आ रही है बहुत। अब ठीक है? अभी भी कम आ रही है, अभी तो ठीक आ रही थी, आ रही है बट धीरे आ रही है काफी। अब ठीक है? हाँ जी सर। क्या कह रहे थे सर आप इनका? जितने भी बिजनेस कोड या जितने भी कोड हम बनाएंगे, वो सारे हाँ जी। कोड आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे, उन कोड का कभी भी यूज हो सकता है। ठीक है सर। इस कोड को, इन जो भी मैंने बिजनेस एरिया में लिखे हैं वो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। हाँ, कर लिए सर। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको सेव कर दिया था ना हमने। अब वापिस आते हैं हम अपने उस पे, /NSPRO लिखते हैं, एंटर करते हैं, वापिस पहुंच गए। तो SAP रेफरेंस इमेज पे क्लिक किया, वापिस इस विंडो पे आए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है भाई? फंक्शन एरिया, डिफाइन फंक्शंस एरिया। फंक्शंस एरिया। फंक्शंस एरिया क्या होते हैं? जिस जिस फंक्शंस पे हमारी कंपनी काम करती है, चार IT या फिर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अब अगर लॉजिस्टिक हमको वगैरह। फाइनेंशियल एरिया बनाने हो, सॉरी फंक्शनल एरिया बनाने हो, सो हाउ कैन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, यहाँ पर डेफिनेशन में जाना है, यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा डिफाइन फंक्शनल एरिया, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर न्यू एंट्री पे क्लिक करना है कि आपकी कंपनी के कौन कौन से फंक्शनल एरिया है। तो जैसे आप न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे, यहाँ फंक्शनल एरिया में आओगे, तो फंक्शनल एरिया जो है आपका ये कोड है, ठीक है, ये कोड बना रहे हो आप पहले, उसके सामने उसका सर नाम सर सर लिखोगे। सर, हाँ एक एक बार दोबारा से बताना सर, हाँ पीछे हाँ से बिल्कुल। बात से। /NSPRO से मैं बैक चला गया, SAP रेफरेंस इमेज, यहाँ पर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ जी। इसके अंदर डेफिनेशन, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर डिफाइन फंक्शनल फंक्शनल एरिया, एरिया। then click on this image, then click on new entry, देन अब यहाँ पर अपने डिफाइन करो बिजनेस एरिया, जैसे कि अब मेरी कंपनी का है RJFI, समझे RJFI का मतलब? रिलायंस जियो FI फिनेंस। फाइनेंस। हाँ ठीक है, ऐसे मैंने RJPO लिख दिया, मतलब पावर,
फिर लिखा आरजे कम्युनिकेशन, तो आरजे सीओ लिख दिया। ये कोड आपको याद होने चाहिए या फिर आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। नोट करता हूँ। हाँ, नोट करने जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 मैंने डिपार्टमेंट एक तरीके से अपनी फंक्शनल एरिया बना ली कि मेरी कंपनी पावर में काम करती है, फाइनेंस में और कम्युनिकेशन में। ठीक है सर। देन इसको मैंने सेव कर दिया, यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करो। देन यहाँ रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, इस क्रिएट रिक्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक करो, यहाँ लिखो डिफाइन फंक्शनल एरिया, देन एंटर करके सेव कर दो, देन एंटर करके सेव, देन ये डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर बैक जाना है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है सर फाइनेंशियल या फिर फंड मैनेजमेंट एरिया। फंड कहाँ से कलेक्ट होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया बनेंगे अब कि आपकी कंपनी में फंड कहाँ से रेज होता है। तो वो सिर्फ लोकेशन आप बताओगे और करेंसी बताओगे, आप ये नहीं बताओगे कि कितना होता है, कहाँ से होता है और किस करेंसी में होता है, ये बताना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो /NSPRO कर दिया हमने और एंटर किया। यहाँ पर SAP रेफरेंस इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पर हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए और यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? डेफिनेशन, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। देन इसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा हमारे पास कुछ नाम से मेंटेन FM एरिया, देन इस पे क्लिक करो और अब यहाँ पर न्यू एंट्री का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब FM एरिया आपने डिफाइन करो। मैंने कहा कि एक FM एरिया है हमारा RJ मुंबई। जो आपको याद रहे वैसे रखो, न्यूमेरिक को कैसे भी रख सकते हो बट लिख के जरूर रखना। तो RJ मुंबई लिखा मैंने, मुंबई, और फिर लिखा RJ HR मैंने यहाँ लिख दिया हरियाणा। ठीक है, तो इन दोनों लोकेशन से होता है और किस करेंसी में होता है वो करेंसी भी आपको यहाँ लिखनी है। तो मैंने बता दिया कि इसका बिजनेस एरिया या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया ये दो हैं, इन दोनों के कोड ये हैं और उनके नाम ये है और उनकी करेंसी ये है। तो यही बताया था मैंने कि आपको यही चीजें बनानी। हाँ जी, ये तो क्लियर है सर। और अगर बाहर पे भी है हमारी कंपनी सेटअप, देन आउट ऑफ द इंडिया, मतलब हाँ, तो फिर फॉरेन आप यहाँ कंट्री पर लिख दीजिए, जैसे कि अगर बाहर भी है तो जैसे कि RJ लिखा, RJ मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में है, US में है, तो RJ US लिखा। अब US के कौन से स्टेट में है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो US का कोई स्टेट बताओ। यूनाइटेड स्टेट का कैलिफोर्निया कर लो। हेलो। हाँ, तो अब यहाँ पर मैंने उसका लिख दिया USD। ठीक है, तो ये RJ US में, तो सर फिर हम स्टेट का कोड, अच्छा ये तो हमने ऐसे ही लिया है ना अभी एग्जांपल के लिए। हाँ जी, ठीक है, ठीक। तो कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर आप। देन इसके बाद इसको सेव कर दो, क्रिएट रिक्वेस्ट करो और यहाँ पर लिखो क्या? डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, देन एंटर कर दो, देन एंटर कर दो, देन सेव हो जाएगा आपका डेटा। राइट जी, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद सेगमेंट एरिया, सेगमेंट एरिया बनाने हैं हमको, तो वही करो आप पहले यहाँ पर स्लैश। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, बट यहाँ पर इससे पहले एक और टॉपिक ऐड हो रहा है, असाइन फाइनेंशियल एरिया टू कंपनी कोड। अब आपको बताना पड़ेगा ये जो फाइनेंशियल एरिया आपने बनाए हैं ये कौन सी कंपनी के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। ये फाइनेंशियल एरिया हम कौन सी कंपनी के साथ कनेक्ट करना, पेरेंट कंपनी नहीं, या चाइल्ड कंपनी। चाइल्ड कंपनी के साथ? हाँ जी, कौन सी चाइल्ड कंपनी के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, कौन सी चाइल्ड कंपनी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। पर तो वो सर असाइन चाइल्ड करना है। कंपनी के साथ क्यों असाइन होंगी ये? हाँ, क्योंकि मतलब अब जैसे कि क्या होता है कि रिलायंस जियो को
हेल्प मिली है दिल्ली से, बट रिलायंस फ्रेश को हेल्प मिली है हरियाणा से। अच्छा। समझ गए ना? तो अब हाँ अलग अलग चाइल्ड कंपनी को अलग अलग जगह से मिल रही है, तो इसलिए अलग अलग जगह से ही इसको होगा। तो अब ठीक है। असाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया टू कंपनी कोड, तो ये कैसे होने वाला है? अब यहाँ पर डालो, जैसे कि इसको तो कर दो पहले /NSPRO एंटर सर एक SAP। सेकेंड, वो आपने असाइन तो किए नहीं, आप कह रहे हो। हाँ, साइन करने जा रहा हूँ ना, वही उसका अलग प्रोसेस है ना, अच्छा, उसका स्टेप्स अलग अलग है, प्रोसेस है। क्योंकि ठीक है ठीक असाइनमेंट से करते हैं ना उसको, है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए वो तो डिफाइन कंपनी में था मैं। तो अब SAP रेफरेंस इमेज में जाओगे, यहाँ पर अब पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसके अंदर असाइनमेंट, इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे हो असाइन कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, देन इस इमेज पे क्लिक करो। ठीक है सर। इसके बाद नीचे एक पोजीशन का बटन होगा, क्योंकि असाइन किससे करते हैं, कनेक्ट किससे करते हैं, पोजीशन से। तो पोजीशन पे क्लिक करो, तो रिलायंस जियो का क्या था वो कोड, रिलायंस जियो के नाम से ही था ना, हाँ जी। तो RJIO लिखा, इस पे यहाँ पर एंटर कर कंटिन्यू। दो। अब यहाँ पर वो कंपनी आ जाएगी जो बनाई थी हमने। अब यहाँ पर फाइनेंशियल एरिया हमको लिखने होंगे कि इस कोड के साथ कौन से फाइनेंशियल एरिया को आप क्या करना चाहते हो, असाइन। कनेक्ट करना चाहते हो। तो फाइनेंशियल एरिया क्या था हमारा, बताना, उसका कोड क्या था, RJMU, मुंबई का। RJMU। ठीक है, एंटर किया, वो अपने आप सामने मुंबई दे देगा। ठीक है, यस सर। देन इसको आप क्या कर देना है, सेव कर देना है। और सर अगर जैसे रिलायंस जियो का लिया है हमने, हाँ जी। चाइल्ड कंपनी, हाँ और अभी तो हमने उसको असाइन कर दिया मुंबई के साथ, मुंबई के कोड के साथ, और जी। फॉर एग्जांपल जरूरी थोड़ी ना उसको कि सिर्फ मुंबई से ही फंड रेज हाँ, हुआ तो अलग उसके अलग कर लिए। सकते हैं, वही इसके बाद बता रहा हूँ ना। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट किया और यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्या क्या किया हमने, असाइन असाइन FM एरिया FM टू कंपनी कोड। पे। ठीक है, ठीक। देन इसको सेव कर दिया, देन इसको भी सेव कर दिया। इसके बाद अब आपको दूसरा भी ऐड करना है, तो अगेन आप पोजीशन पे क्लिक करो, अगेन आप यहाँ पे कोड डालो RGO, एंटर करो, तो दूसरा कोड लिख दो यहाँ पर जो भी है आपका, क्या कोड है दूसरा, RJUS या हाँ यूएस तो RJUS, कर सकते हैं। RJUS। हाँ जी। एक और बताओ कोई, RJHR RJHR। था ना, हाँ तो जी। RJHR, तो यहाँ पर RJUS लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पर RJUS कनेक्ट नहीं हुआ था क्या वहां पे, हुआ तो था सर। कैलिफोर्निया था ना वो? हाँ जी, बट उसका कोड हमने यूएस ही रखा था। क्या कह रहे हैं, द कंट्री कोड करेंसी इज डिफरेंट टू द फाइनेंशियल एरिया करेंसी। ओके, क्योंकि हमने अपनी कंपनी ही उसमें बना रखी है। क्या कह रहा है ये, सॉरी सर, पूरा क्या? पढ़ते हैं इसको, पूरा पढ़ते हैं। द कंपनी कोड करेंसी इज डिफरेंट टू द एफएम एरिया करेंसी। फ्रेंच यू, करेंसी का कह रहा है सर, कंपनी कोड की करेंसी डिफरेंट है एफएम करेंसी से। एक मिनट, एक मिनट, एफएम एरिया करेंसी RGO RJUS 10। The company code currency is different to the financial area currency RGO। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि हमने कंपनी बनाई हुई है इंडियन में और इसको कर रहे हैं उसको USD में, तो अगर हमको मल्टीपल उसमें काम करना है तो उसकी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आप मल्टीपल करेंसी एक ही कंपनी में डालना चाहते हो तो आप कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक अभी है। फिलहाल
मैं यहाँ पर RJHR लिख के एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हरियाणा ले रहा है क्योंकि वो इंडियन करेंसी का ही है, ठीक है। देन इसे सेव कर दे रहा हूँ। देन इसके बाद ये डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद आप इसे नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेगमेंट एरियाज, डिफाइन सेगमेंट एरियाज। हाँ, सेगमेंट एरिया कैसे बनाते हैं? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर अच्छा, तो सेगमेंट एरिया क्या होते थे सर हमारे? सर सेगमेंट एरिया मतलब हम प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग करना कि हम किस किस प्रोडक्ट के में बिजनेस कर रहे हैं, अपना क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड। तो सेगमेंट एरिया बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाओगे, डेफिनेशन में जाओगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओगे, तो यहाँ पर ये डिफाइन सेगमेंट के नाम से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर डिफाइन सेगमेंट पे क्लिक करो। यहाँ पर न्यू एंट्री का एक बटन होगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ सेगमेंट एरिया बनाओ। मैंने कहा कि RJ का काम है एक तो RJ मतलब किस किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। मैंने कहा कि तो उसमें मेंशन कर दिया RJ इंटरनेट, RJIN लिख दिया, राइट। ये किसका प्रोडक्ट? ये है सर्विस जो भी है आपकी। RJ ग्रोसरी, GR लिख दिया। सर्विस हो गई। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें भी आपकी कंपनी काम करती है, ऐसे जो प्रोडक्ट है, जिससे भी सेगमेंट आपको बनाना है, आपको सर्विस से बनाना है, प्रोडक्ट से बनाना है, प्रोडक्ट कैटेगरी से बनाना है, किसी से भी बना सकते हो आप। मैंने नेक्स्ट लिखा। PH लिख देते हैं, फोन भी तो बेच हाँ, रहे हैं तो। उसके बाद मैंने टेलीफोन्स लिख दिए, ठीक है। और ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे उसकी कोड आप लिख लेना है, जरूरी है। सेगमेंट के जो कोड बनाए हैं ये आपको पता होने जरूरी है। मतलब सर इसमें स्टेप में कोड हर चीज का बनता है मतलब? क्योंकि डायरेक्ट उससे कनेक्टिविटी होती है ना, उससे हाँ जी, कनेक्टिविटी होती है ना उससे डेटा की। अच्छा ठीक डेटा को वो एक्सेस करना इजी हो जाता है कोड से। ठीक है। देन इसे आप यहाँ पर सेव कर दो। आप ऊपर सेव का बटन होगा आपके पास। देन क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। देन यहाँ पर डालो डिफाइन सेगमेंट एरिया। देन एंटर करो। तो डेटा सेव हो जाएगा। तो ये आपका सेगमेंट एरिया डिफाइन करने से रिलेटेड ऑप्शन था। आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जी सर, ऑलमोस्ट तो हो गई वैसे। हाँ, तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 7 टॉपिक 7 की है, 8 की है, कितने टॉपिक के? 7 है वैसे। हाँ, तो ये 7 8 जितने भी टॉपिक हैं ये आपको आज करके देखने हैं। आपको मैंने लॉगिन दे दिया है इस ऐप का, तो इनको करके देखो। जो डाउट आते हो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछो। और नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग मैं जल्दी आपको शेयर करने वाला हूँ कि कब है, ठीक है। हाँ जी। हाँ सर, वो कब मतलब जब बनाया आपने वो शेड्यूल वगैरह कुछ? हाँ, आज बनाऊंगा मैं शेड्यूल ना, इवनिंग में। हाँ ठीक है सर, एक बार टाइमिंग डिस्कस कर लेना सर मुझसे। मतलब इवनिंग में ही लेना चाहते हो ना आप? हाँ सर, इवनिंग में बेटर है मेरे लिए इसलिए। और सुबह तो पर आपको आई थिंक नहीं होगा टाइम। सुबह भी मैं ले सकता हूँ सर, 8:30 से 10 बजे तक तो आपने 10 कहा था बजे कि तक वो ले वाला सकते हो टाइम मतलब कर। फिर आप? हाँ, 8:30 से 10 बजे तक कोई भी टाइम मैं कर लूंगा, मतलब वही 8:30 से 10 वाली क्लास ले सकता हूँ। और मतलब और रात में जो है 8 7:30 से 9 या फिर 8 से 9 वाली, या 8 से 9:30। तो मतलब समझ ये गया। टाइम ना ऐसा है कि मैं हमेशा फ्री रहता हूँ, बिकॉज बीच बीच में ना अब घर के भी काम